हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल जैक स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का जो मॉडल सेट 2026 के लिए जारी किया गया है, उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि जो सेक्शन ए है उसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर सेक्शन बी में क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन सी में ये सब सब्जेक्टिव रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन ए में सबसे पहले जो है वो एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर चूज करने हैं इसमें से। कॉम्प्रिहेंशन आप लोग को नॉर्मली पता ही होगा, आप लोग रीडिंग करते होंगे। ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स क्लाइमेट चेंज हैज, तो ये मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग सिंपली इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद ही आपको आंसर करना है। ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं आप लोग को आंसर बस बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे खुद से। ठीक, अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। देखिए, ठीक है। चलिए अब हम इसका आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द मेन काउज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंशन्ड इन द पैसेज। तो सबसे ज्यादा मेन कारण क्या है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जो CO2 वगैरह है, उस सबका बढ़ना। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के हिसाब से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप नॉर्मली भी आप साइंस में पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता। ऑक्सीजन जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता। ठीक है, इसका सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट, राइजिंग सी लेवल्स मेनली थ्रेटन, सी लेवल्स का बढ़ने का कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोस्टल सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन मेजर इफेक्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल इज। अनप्रिडिक्टेबल जो रेनफॉल हो रहा है उसका मेन कारण क्या होगा, तो 4 का आंसर नंबर बी। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंशन्ड एज अ वे टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कौन सा चीज को मेंशन नहीं किया गया। नॉट वर्ड ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, मेंशन नहीं किया गया ऐसे बोल रहा है। तो आपका 5 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड इरिवर्सिबल इन द पैसेज मीन्स। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू रिपेयर टू और चेंज। इरिवर्सिबल का मतलब ये वो होता है कि जो फिर से रिवर्स ना हो, तो उसको रिपेयर जिसको ना किया जाए फिर से। ठीक है ना, एक बार हो गया तो हो गया। 7 नंबर, हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। 7 का आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स, आदमी और गवर्नमेंट दोनों को ही इसके बारे में सोचना है और इसके अगेंस्ट जो भी डिसीजंस लेने हैं दोनों को ही लेने हैं। कोई एक पूरा देश को या इस चीज को ठीक नहीं कर सकता, जनता को और सरकार दोनों को मिलकर ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं हमारे चैनल में, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी सीरीज आने वाला है जो आपको 2026 बोर्ड के लिए जो मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, वो सब क्वेश्चंस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखिए ताकि आपका तैयारी और अच्छे तरीके से हो और ये चैनल आपको आगे भी काम आने वाला है। ठीक है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का टोन क्या है। तो इस पैसेज का जो टोन रहने वाला है, इंफॉर्मेशन एंड वार्निंग। इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है आपको और इंफॉर्मेटिव एंड वार्निंग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर, देखिए अब ग्रामर पोर्शन आ रहा है आपका। ग्रामर पोर्शन आ रहा है आपका। द इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड टू मी, विल यू हेल्प मी। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो हो जाएगा 9 का सी नंबर, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। आप लोग ग्रामर किए होंगे। अब हम इसका नियम बताने के लिए यहाँ नहीं बैठेंगे क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आंसर बता रहे हैं बस। नेक्स्ट, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राजू सेड आई वाज प्लेइंग यस्टरडे। तो 10 का हो जाएगा ए नंबर आंसर। राजू सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग द डे बिफोर, यस्टरडे द डे बिफोर। ठीक, नेक्स्ट 11 नंबर,
आई डैश रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। तो सिंस वर्ड लगा के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा टेंस में है, और इसका हो जाएगा हैव बीन। आई के साथ हैव होता है, आई हैव बीन, ठीक है। सिंस वर्ड बीन लगता है, इतना पता है आपको, टेंस का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट के आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर, डैश यू लीव लॉन्ग। ये सब तो मतलब फेवरेट क्वेश्चन है जैक का, ठीक है। 12 का कितना हो जाएगा, ए मे यू लीव लॉन्ग। आशा करता हूँ कि आप अधिक समय तक जिंदा रहे, वगैरह वगैरह। आई डैश स्पीक इंग्लिश फ्रीक्वेंटली। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्रीक्वेंटली, ठीक है। ऐसा कभी कभी ये सब ऑप्शन में आपको लगेगा कि ये आई मस्ट भी हो सकता है, कुड भी, माइट भी। कैन का मतलब भी वो होता है सकना। अब मैं इंग्लिश फ्रीक्वेंटली बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ, तो कैन ही यहाँ पे रिलेट किया गया है, और जग के द्वारा भी आंसर जो दिया गया है वो कैन ही दिया गया है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हम लोग जो ये कौन सा टेंस का एग्जाम्पल है, फॉर 2 hours, हैव बीन लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जो वहां पे आप फिल इन द ब्लैंक्स भरे थे वही वाला यहाँ भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हैव बीन हैज बीन का यूज करके। चलिए 15 नंबर, आई विश आई डैश रिच। आई विश आई वेर रिच, वेर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 16 नंबर, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस डैश ऑलवेज, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेगेटिव बनाना है, तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, नेवर टेल ए लाई। नेगेटिव, इसको नेगेटिव का मतलब ये होता है नहीं लगा के बनाना। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलता हूँ, इसका नेगेटिवली फॉर्म क्या हो जाएगा, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलता। बात सेम ही है, बस उसको सकारात्मक तरीके से बोल रहे हैं, इसको नकारात्मक तरीके से बोल रहे हैं। उसके बाद फिर एक पैसेज है जो कि आपके बुक से है ये, तो इसको आप लोग को, अब बुक का पोर्शन आ गया, ग्रामर खत्म। चलिए अब इस पैसेज को आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रांजल एंड राजवीर वेर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन टू आसाम, वगैरह वगैरह। चलिए इसका आंसर करते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन, वेर वेयर प्रांजल एंड राजवीर ट्रेवलिंग। तो कहाँ जा रहे थे, बच्चा वाला क्वेश्चन है। आसाम जा रहे थे वे लोग, फर्स्ट ही यहाँ ही आसान है, आसाम आसाम आसाम। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर, what fascinated Rajveer during the train journey। ट्रेन जर्नी में क्या क्या उनका हुआ, मिला क्या क्या, द टी गार्डन्स। वेयर वाज टी फर्स्ट डिस्कवर्ड, सबसे पहले टी को कहाँ डिस्कवर किया गया था, चाइना में, पता ही होगा आपको इसका स्टोरी भी। चलिए अब इसका लेटर टू गॉड से क्वेश्चन है। इन अ लेटर टू गॉड व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, किस चीज के लिए वो होप कर रहा था, तो वो ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छा फसल उसको चाहिए था, इसके लिए वो होप कर रहा था। 21 नंबर, हु कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को कंपोज किसने किया, तो डस्ट ऑफ स्नो के जो लेखक हैं वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही महान लेखक हैं इंग्लिश पोएट्रीज के, नाम आपको बिल्कुल याद रखना है इनका। In Nelson Mandela long walk through freedom, what did Mandela describe as doing obligations? 22 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री। ये आप बुक्स में पढ़े होंगे ये सब चैप्टर, बिल्कुल। इन द थीफ्स स्टोरी व्हाट वाज द थीफ्स रियल नेम। थीफ जो चोर का रियल नाम क्या था, हरि सिंह। 24, the baker's presence was announced by the sound of his, कौन सा वो साउंड से लोग पहचानते थे उसे, क्या बजाता था वो। यहाँ भी हम लोग के भी गाँव वाँव में कभी आते हैं कोई बेचने वाले, तो कुछ कुछ बजाते हैं, उसका साउंड सुन के समझ में आता है ये वाला है, ये भंगार वाला है, ये पाव रोटी वाला है, कुछ भी। तो वो क्या, उस कौन सा साउंड करता था, तो उसका आंसर हो जाएगा ये बम्बू स्टाफ। नेक्स्ट, कूर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कूर्ग कौन से डिस्ट्रिक्ट के बीच में है कर्नाटक में। 25, 25 का आंसर सी, मैसूर एंड हसन। नेक्स्ट 26, हु वाज किटी। किटी कौन थी, किटी जो थी एनीस डायरी, एनीस का डायरी था किटी। 27,
In a triumph of surgery, ट्रिक टर्की वास जो ट्रिकी था वो कौन था? ट्रिकी किसका नाम था? ट्रिकी नाम था उनके डॉग का। What was the narrator's professions in the hack driver? लॉयर, वो लॉयर था जो नरेटर क्या था? लॉयर था। वो चैप्टर का नाम है द हैक ड्राइवर, उसमें नरेटर कौन था? लॉयर था। लॉयर। हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ? वो नेकलेस जो था वो कितने रुपए का था आपसे पूछ रहा है। नेकलेस जो था वो 5000 फ्रांसेस, सॉरी 500 फ्रांसेस का था, 1000 नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन, ग्राफिन वाज रेदर ए डैश पर्सन, जो ग्राफिन था वो कैसा पर्सन था? डी नंबर, बोथ ए एंड बी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और इंजीनियर भी था। बोथ सॉरी, लो ए और बी है, लॉलेस पर्सन एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था इसलिए उन्होंने एक बहुत ही अजीब खोज कर लिया था, और लॉलेस पर्सन था, नियम कानून को नहीं मानने वाला था वो। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करते हैं, सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। अभी के लिए, आगे के लिए भी चैनल बहुत काम आने वाला है। थैंक यू।